दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं, वह कान खोलकर सुन लें। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में 4 नियम बताए हैं और कहा है कि जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी बात, इन 4 नियमों का पालन करने से घर परिवार में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और जिस स्थान पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है, वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसों की तंगी नहीं होती, उस घर में कभी कोई बड़ा कर्ज नहीं होता। तो आखिर कौन से हैं ये 4 नियम जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं? वह इस वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही आपने यह भी सुना होगा कि माता लक्ष्मी जी की बहन होती है दरिद्रता। अब जहां माता लक्ष्मी नहीं होती है, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है, और दरिद्रता जिस घर में आ जाती है, वहां जीवन कठिन हो जाता है। ऐसे घर में समस्याएं, तनाव, धन की कमी और रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 नियम जिनका पालन घर की माताएं और बहनें अवश्य करें। यदि आज से ही आपने इन नियमों का पालन शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई कार्य नहीं रहेगा जो पूरा ना हो, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। और सबसे अच्छी बात, इन 4 नियमों को अपनाने के बाद आपको किसी उपाय, व्रत या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज से आप इन नियमों को अपने जीवन में अपना लीजिए, फिर देखिए कैसे बिना उपाय किए, बिना व्रत रखे ही आपके सारे काम स्वतः होने लगेंगे। घर में धन की आवक बढ़ेगी, धन की समस्या दूर होगी, और यदि घर पर कर्ज है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब देखिए, माता लक्ष्मी जी को अच्छा और सुंदर स्थान पसंद होता है, वहीं उनकी बहन दरिद्रता को गंदा, अस्त व्यस्त स्थान पसंद आता है। तो जिस घर में प्रेम हो, साफ सफाई हो, शांति और समृद्धि हो, वहां लक्ष्मी जी रहती हैं। और जिस घर में कलह हो, गंदगी हो, उल्टी सीधी बातें होती हों, वहां दरिद्रता वास करती है। अब जानते हैं कौन से हैं वे 4 नियम जो हर स्त्री को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। नियम 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। घर की बड़ी माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5 बजे के बीच उठें। अगर कभी यह संभव न हो पाए तो कम से कम सूर्योदय से पहले या फिर 6 से 7 बजे तक तो जरूर उठें। उठने के बाद सबसे पहले घर की सफाई करें और फिर रसोई घर से एक लोटा ताजा जल लें। ध्यान रहे, यह जल पीने के पानी वाला होना चाहिए, झूठा नहीं। अब इस जल को सीधे हाथ की हथेली में लेकर घर के मुख्य द्वार पर चारों ओर छिड़कें। याद रखें, जल छिड़कना है, डालना नहीं है। बाल्टी भरकर फेंकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर चारों दिशाओं में छिड़कना है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती है। यह जल रसोई घर से ही लेना है, क्योंकि वहीं पीने के पानी का स्थान होता है, जिसे पितृ स्थान भी माना जाता है। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। नियम 2, पूजन के बाद मुख्य द्वार पर दीपक लगाना। सुबह जल छिड़कने और पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक लंबी बाती वाला हो तो अच्छा है, परंतु गोल बाती भी चला सकते हैं। इस दीपक को आप द्वार के किसी भी एक कोने में रख सकते हैं। जब लक्ष्मी जी सुबह भ्रमण के समय देखती हैं कि घर के द्वार पर दीपक जल रहा है, तो वह घर में अवश्य प्रवेश करती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा, दीपक में बड़ा सामर्थ्य होता है। यह केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि यह ऊर्जा का केंद्र भी होता है। दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो सुबह जल छिड़कने के बाद आप घर के द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। इसे घी या तेल किसी से भी जलाया जा सकता है, परंतु यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। तीसरा नियम, घर की दहलीज यानी मुख्य द्वार की चौखट को कभी सूखा न छोड़ें। सुबह जल छिड़कने के बाद वहां थोड़ा सा गीला पोंछा अवश्य लगाएं। यदि संभव हो तो वहां थोड़ा सा गाय का गोबर मिलाकर पोंछना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि गोबर को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और ऊर्जा युक्त माना गया है। गोबर से लिपाई करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा हटती है, बल्कि वहां पर लक्ष्मी जी का वास भी होता है। यदि गोबर उपलब्ध न हो तो साधारण जल से पोंछा लगाकर हल्का हल्दी मिश्रित जल भी छिड़क सकते हैं। आप देखेंगे, जैसे ही आपने घर के मुख्य द्वार को सजाना शुरू किया, वैसे ही घर में सुख समृद्धि का संचार स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। नियम 4, घर के बाहर रोज रंगोली बनाना। चौथा और अंतिम नियम, घर के बाहर प्रतिदिन रंगोली अवश्य बनाएं। यह काम कठिन नहीं है, केवल 4 बिंदु या एक छोटा सा डिजाइन ही पर्याप्त है। रंगोली से घर के द्वार की सुंदरता बढ़ती है और सौभाग्य का प्रवेश होता है। शास्त्रों में कहा गया है, रंगोली वह द्वार है जिससे होकर लक्ष्मी अंदर प्रवेश करती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिस घर में प्रतिदिन रंगोली बनती है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती।
इसलिए आप चाहे चावल के आटे से बनाएं या रंगीन पाउडर से, कुछ न कुछ बनाना अवश्य है। और ये कार्य सुबह जल छिड़कने के बाद और दीपक लगाने से पहले किया जाए तो श्रेष्ठ रहता है। आप चाहें तो केवल तिलक, स्वस्तिक या ओम भी बना सकते हैं। अब यदि कोई महिला सुबह इन 4 नियमों का पालन करती है, पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जल छिड़कना, दूसरा, दीपक लगाना, तीसरा, द्वार पर गीला पोंछा लगाना, और चौथा, रंगोली बनाना, तो न केवल उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, बल्कि उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। अब कई माताएं बहनें कहती हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, बच्चे हैं, ऑफिस है, जिम्मेदारियां हैं। तो बेटा, हम आपसे एक ही बात कहेंगे, जो स्त्री घर में लक्ष्मी को बुलाना चाहती है, सुख समृद्धि चाहती है, उसे नियमों का पालन करना ही होगा। यदि आप सच में धन की कमी से परेशान हैं या कोई काम नहीं बनता, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, तो आज से ही इन 4 नियमों को अपनाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर दिया, समझो उसने अपने पूरे भाग्य को बदल दिया। गुरुदेव कहते हैं, धन की देवी लक्ष्मी केवल स्त्रियों की नहीं, पूरे परिवार की होती है। इसलिए यदि घर में पुरुष सदस्य भी सुबह जल्दी उठकर यह कार्य करें, तो उसका फल और भी तीव्र होता है। इसलिए पुरुष हों या महिलाएं, यदि ये 4 नियम रोज अपनाए जाएं, तो घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, इन नियमों के साथ क्या न करें। पहली बात, कभी भी द्वार पर झाड़ू न रखें, यह दरिद्रता को बुलाता है। दूसरी बात, कभी भी द्वार पर जूते चप्पल बिखरे न हों, इससे वास्तु दोष होता है। और तीसरी बात, कभी भी घर के बाहर गंदगी न हो, यह लक्ष्मी के आगमन में बाधा है। विशेष ध्यान दें, अगर आप इन 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो इन 3 गलतियों से जरूर बचें। और जब भी दीपक जलाएं तो एक छोटा सा मंत्र बोलें, दीपज्योति पर ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु में पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। ये मंत्र आपको आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति देगा और घर की नकारात्मकता को दूर करेगा। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के ये 4 नियम हैं। ये नियम न केवल आपके घर में धन का प्रवाह बनाएंगे, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और पारिवारिक सौहार्द भी लाएंगे। हमारी आपसे विनती है, आज ही से इन नियमों को अपनाएं। आप देखेंगे कि 7 दिन के भीतर ही घर में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सत्याज्ञान प्रावा के साथ। पुनः मिलेंगे एक नई गूढ़ और शुभ जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।